like, share and subscribe. संस्कृत माधुरी पाठ 3 अविवेकी सेवकः अर्थात मूर्ख सेवक। विजय संगमित्रे त्वं चित्रे किं पश्यसि। संगमित्र तुम चित्र में क्या देख रहे हो। संगमित्रः अहं पश्यामि परडके राजा शयनं करोति वानरः तस्य सेवां करोति। मैं देख रहा हूँ पलंग पर राजा शयन कर रहा है, बंदर उसकी सेवा कर रहा है। विजय किंतु किम एतत् उचितम वानरः सेवां कर्तुं समर्थः। लेकिन क्या यह उचित है, वानर सेवा करने में समर्थ है। संगमित्रा तत् तु कथां पठित्वा एव ज्ञास्यामः आगच्छ पठामः। यह तो तुम्हें कथा पढ़कर ही ज्ञात होगा, आओ पढ़ें। महिपालः नामः एक नृपः आसीत्। महिपाल नाम का एक राजा था। सः प्रसादे वानरस्य पालन पोषणं करोति स्म। वह महल में वानर का पालन पोषण करता था। तस्मै फलानि दुग्धम मिष्टान्नं च यच्छति स्म। उसे फल दूध व मिष्ठान देता था। वानरः अपि नृपस्य आज्ञापालकः सेवकः आसीत्। वानर भी राजा का आज्ञाकारी सेवक था। एकदा ग्रीष्मकाले नृपः शयनगृहे सुखेन शयनं करोति स्म। एक बार गर्मी के समय में राजा शयन गृह में सुख से शयन कर रहा था। तदा वानरः तस्य समीपे व्यजनेन पवनं वहति स्म। वहाँ वानर राजा के समीप पंखे से उसे हवा दे रहा था। शीतलस्य पवनस्य स्पर्शेन नृपः झटिति शयन सुखम प्राप्नोत। शीतल पवन के स्पर्श से राजा को झट से नींद आ गई। तदा एका मक्षिका कक्षे प्राविशत। सा इस्ततः भ्रमति स्म। तभी कमरे में एक मक्खी आ गई। वह इधर उधर घूमने लगी। सहसा मक्षिका नृपस्य नासिकाम उपविशत। अचानक से मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। सेवकः वानरः नृपस्य निद्रा भग्नं न भवेत् अतः तां मक्षिकां व्यजनेन अताडयत्। सेवक वानरः राजा की नींद भंग ना हो, इसीलिए उसने मक्खी को पंखे से मारा। मक्षिका उड्डीय पुनः तत्रैव उपविशत। मक्खी उड़कर फिर से वहीं बैठ गई। वानरः अपि पुनः ताम अताड़यत। वानर ने भी फिर से उसे मारा। मक्षिका चा पुनः पुनः तत्रैव उपविशत। मक्खी बार बार वहीं बैठी। एतद् दृष्ट्वा वानरः वारं वारं मक्षिकाय अक्रत्यत। यह देखकर वानर बार बार मक्खी पर क्रोधित हुआ। स नृपस्य समीपे एव खड्गम अपश्यत। उसने राजा के पास एक तलवार देखी। मूर्ख वानरः खड्ग हस्ते अधारयत। मूर्ख वानर ने तलवार को हाथ में ले लिया। ते खड्गेन च मक्षिकायां प्रहारम् अकरोत्। उसने तलवार से मक्खी पर प्रहार कर दिया। मक्षिका तु दूरम् अगच्छत किंतु खड्गस्य प्रहारेण नृपः मृत्युम् अगच्छत। मक्खी तो दूर हो गई किंतु तलवार के वार से राजा की मृत्यु हो गई। जनः मृतं नृपं दृष्ट्वा परम विषादम् अगच्छत। लोगों ने मृत राजा को देखकर बहुत दुख जताया। सत्यम एव उक्तम, किसी ने सत्य ही कहा है। पंडितो नपि वरम शत्रुन मूर्खो हितकारकः। अतः मूर्ख हित चिंतक की अपेक्षा अहित चिंतक बुद्धिमान ही अच्छा है। आइए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, नृपस्य नाम किम आसीत्? महिपालः। प्रश्न नंबर 2, तस्य आज्ञापालकः क आसीत्? वानरः।
नृपः कदा शयनम् अकरोत् ग्रीष्मे, वानरः केन पवनं वहति समा व्यजनेन, का कक्षे प्रविशत मक्षिका। प्रश्न नंबर 2 क मक्षिका इतस्ततः भ्रमति स्म। हमें इसका प्रश्न निर्माण करना है तो हम लिखेंगे का इस्ततः भ्रमति स्म। ख सा नृपस्य नासिकाम उपविशत। हम कैसे प्रश्न निर्माण करेंगे? सा कस्य नासिकाम उपविशत। वानरः मक्षिकाम व्यजनेन ताड़यत। हम लिखेंगे वानरः मक्षिकाम केन ताड़यत। वानरः मक्षिकाय अक्रुध्यत। वानरः कस्य अक्रुध्यत। सः खड्गेन मक्षिकायां प्रहारम् अकरोत्। सः खड्गेन किं प्रहारम् अकरोत्। प्रश्न नंबर 3 समानार्थक पदम मेलयत। प्रसादम, राजभवनम। मूर्खः, जड़मतिः, नृपस्य, राज्ञः, झटिति, अतिशीघ्रम। वरम, श्रेष्ठः, शत्रु, आरिः। प्रश्न नंबर 4 रिक्त स्थानानि पूरत। महिपालः नाम नृपः आसीत्। सः ग्रीष्मकाले पुरड्के शयनं करोति स्म। वानरः तस्य समीपे व्यजनेन पवनं वहति स्म। सहसा एका मक्षिका कक्षे प्रविशत। वानरः नृपस्य समीपे खड्गम अपश्यत। इसका प्रश्न नंबर 6 भी कर लेंगे। पर्वतात नदी डैश वहती। पर्वत की नदी नीचे की ओर बह रही थी तो आंसर आएगा पर्वतात नदी नीचे वहती। कच्छपः डैश चलती। कछुआ धीरे चलता है तो हम क्या लिखेंगे? कच्छपः शनैः चलती। वृक्षस्य डैश खगा तिष्ठन्ति। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं तो हम क्या लिखेंगे? वृक्षस्य उपरि खगाः तिष्ठन्ति। सरिता डैश सत्यम वदति। सरिता हमेशा सच बोलती है। सरिता सदा सत्यम वदति। रमेशः डैश पठति। रमेश शाम को पढ़ाई करता है तो क्या लिखेंगे? रमेशः सायं पठति। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 रिक्त स्थानानि पूरयत। डैश शत्रु अपि वरम अस्ति। कैसा दुश्मन भी अच्छा है। पंडितः, ठीक है, पंडितः यानी कि बुद्धिमान अगर दुश्मन है तो चलता है। पंडितः शत्रु अपि वरम अस्ति। ख पाठ मूर्खः डैश अपि न वरम अस्ति। अब मूर्ख क्या होगा जो ठीक नहीं होगा? मूर्ख अगर हमारा हितकारक भी होगा तो भी ठीक श्रेष्ठ नहीं है। सो ख पाठ का आंसर है मूर्खः हितकारकः अपि न वरम अस्ति।